पहले दोस्तों हम आज 10वां सवाल करने की कोशिश करेंगे द्विघात समीकरण का। सवाल में लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन यदि उस दिन यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। चलो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ बर्तन निर्माण किया गया था, यहाँ लिख दो। हम यहाँ लिखते हैं माना 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 एक दिन में माना एक दिन में बर्तन तुम्हारे बन रहे हैं, यक्स बन रहे हैं, ठीक है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो नग की लागत कितनी निकल रही है? नग की नग की लागत है नग की लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। इसका दुगना कर दो, 2x हो जाएगा। दुगने से 3 अधिक है, प्लस 3 कर दो। कहने का मतलब इतनी वैल्यू है नग की। आगे देखते क्या लिखा है। यदि यदि उस दिन की कुल लागत यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल क्या करना है, इन दोनों गुणा करा दो। टोटल आ जाएगा हमारा x 2x प्लस 3 बराबर किसके बराबर है? कुल 90 रुपये के, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा इधर 2x² प्लस 3x बराबर 90। इसको उठा के डाल रहे हो 2x, अरे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर कर लेते थोड़ा से ऐसे। 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो 90 और 2 का ये आगे जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करा लो, तुम्हारे बनेंगे 180। तो गुणा करने पर 180 आया और घटाने पर 3 आए। ऐसे नंबर सोचना दो। हमारे दिमाग में तो आ गया 15 गुणे 12। एक नंबर ये हो जाएगा, एक नंबर ये हो जाएगा। गुणा करने पर 180 आएगा, 12 गुणे 15 मतलब 180, और घटाने पर 3 आ जाएगा। इसको घटा दोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास नंबर मिल गया, तो लिख लो यहाँ पे 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। खोल लो कोष्टक। 2x² प्लस 15 x माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, 2x प्लस 15 बचेगा। यहाँ से माइनस कितना कॉमन करोगे, यहाँ पे 6 कॉमन कर दो। 6 कॉमन करोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब 15 6 90 होता है, 15 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे, मतलब मल्टीप्लाई करा दोगे तो वहाँ 12 बन जाएगा, फिर माइनस का 90 हो जाएगा। 15 6 90 माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब आगे देखते हैं। दोनों सेम एक रख लो, 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। अब हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए हैं, एक ये एक ये। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15
x बराबर हो जाएगा -15/2। आपको हमेशा पता है कि नेगेटिव मान लेते ही नहीं, इसको छोड़ दो, खाली पॉजिटिव ले लेते हैं हम। आपको पता है ना कि नेगेटिव मान लेते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे एक दूसरा मान बचा हमारे पास x का, -6 बराबर 0, x बराबर 6। बस यही हम मान ले लेंगे, हमारे लिए यही उपयोगी है। अब x का मान धरा दो। हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था एक दिन में बर्तन x बनते हैं, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे 6। बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चाहे नीचे लगा रखा लेते थे, हम तो यहीं रखा ले रहे हैं। नीचे रखना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो इस वजह से हम थोड़ा टाइम बचा रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 6 + 3। आप लोग नीचे लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 3 15। तो ये आंसर हो जाएगा 15। ये भी आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग नीचे लिख सकते थे बर्तनों की संख्या और नग की लागत, वैल्यू निकाल देते, हो जाता। धन्यवाद।